बड़ी खबर बता दें, पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 7वें वेतन आयोग को लागू करने का ऐलान कर दिया है। खबर यह है कि 1 जून से अन्नपूर्णा योजना लागू होगी और महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपए महीना। साथ ही सरकारी बसेस में भी महिलाएं अब फ्री यात्रा कर सकेंगी। हालांकि हर तरह की धार्मिक सहायता पर रोक को लेकर भी बड़ी खबर है, जहां पिछली सरकार में बनी ओबीसी लिस्ट की भी जांच की बात कही जा रही है। In principle approval of Annapurna Yojana scheme under Women and Child Development and Social Welfare Department at the rate of 3,000 per month with effect from 1st of June 2026. In principle approval of the scheme for free transportation for women of the state of West Bengal in all state-run buses of West Bengal with effect from 1st of June 2026. Constitution of 7th State Pay Commission for revision of pay structure of state government employees and employees of statutory bodies, boards, corporations, local bodies, educational institutions, etc. और प्रयागराज से तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां इमारत में लगी आग की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है। संगम नगरी के सिविल लाइंस में बिट्ठल होटल में यह भीषण आग लगी है। तो बिट्ठल होटल में लगी आग के बाद कोशिश की जा रही है कि आसपास के इलाके को जल्द से जल्द खाली कराया जा सके। ये देखिए तस्वीरें, जहां इमारत का एक हिस्सा किस तरीके से पूरी तरह आग की चपेट में है। ये प्रयागराज के सिविल लाइन के होटल में लगी आग की तस्वीर है, जहां देखिए किस तरीके से होटल का ये एक साइड का पूरा हिस्सा आग की चपेट में है। हालांकि प्राथमिकता इस आग पर काबू पाने की और आसपास के इलाके को खाली कराने की, क्योंकि ये देखिए इन तस्वीरों से साफ है कि किस तरीके से इमारत का ये ऊपरी हिस्सा सब कुछ आग की चपेट में आ चुका है और ये छत की तरफ का वो पूरा हिस्सा जो सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद साफ है कि किस तरीके से जल्द आसपास के इलाके को खाली कराते हुए इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती जानकारी, ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट के बाद लगी आग को लेकर खबर है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग होटल के अंदर फंसे हुए हैं। तो ये वो होटल है जिसमें अभी भी लोग फंसे हुए हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से है, जहां सिविल लाइंस के होटल में लगी आग और इस आग के बीच इसी होटल में फंसे लोग। हालांकि ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट के बाद लगी आग। इस वक्त स्थिति क्या है, संवाददाता मनीष इस वक्त हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, क्या हालात इस वक्त, क्या लोगों को सुरक्षित निकाला गया? देखिए सुरभि, अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल जैसा कि सूचना आ रही है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग होटल में उस वक्त मौजूद थे जब ये आग लगी। फिलहाल आग लगने की जो कारण है उसका स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और जो अंदर जो लोग होटल में फंसे उन्हें रेस्क्यू करके लगभग ज्यादातर लोगों को निकाला जा चुका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और आसपास जो है पुलिस, जो थाने की पुलिस है वो भी मौजूद है। लोगों को आसपास से हटाया जा रहा है ताकि सुरक्षित तरीके से जो है लोगों को रेस्क्यू करके वहां से होटल से निकाला जा सके और जल्द से जल्द एक भीषण आग पर जो है काबू पा जा सके। लेकिन क्या जानकारी, कितने लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं? क्योंकि खबरें हैं कि जिस तरीके से ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट के बाद आग लगी, कई लोग उस वक्त होटल में मौजूद थे। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, लगभग 1 दर्जन लोग उस वक्त होटल में मौजूद थे। हालांकि जो बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में पहले ब्लास्ट हो उसके बाद आग लगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होटल में, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो अभी भी उस पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड के लोग, चाहे पुलिस के लोग या होटल कर्मचारी हैं, हर लोग जो है उस पर फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए लगे। और आग जो है, मैं आपको बता दूं, होटल के ऊपरी हिस्से में लगी हुई है। जो कमरे होते हैं उनके ऊपरी हिस्से पे जो है ये आग लगी थी। फिलहाल अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और लगभग ज्यादातर लोगों को वहां से रेस्क्यू करके निकाला जा चुका है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी आग लगी हुई है और फिलहाल जो टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है और वो आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार कर रही है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मनीष वर्मा, हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया कि कैसे होटल में लगी आग पर काबू पाने की प्राथमिकता है। साथ ही इसी होटल में फंसे लोगों को निकालने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अचानक लगी इस आग के बीच कई लोग अभी भी होटल में फंसे हुए हैं। ये प्रयागराज की तस्वीर है, बिट्ठल होटल है जिसमें लगी आग की ये तस्वीर और फायर ब्रिगेड की टीम जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कर रही हैं कोशिश। मंगलवार को सिचुएशन रूम में ट्रंप बैठक करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ ट्रंप की ये बैठक महत्वपूर्ण है। वहीं इस बैठक में ईरान पर ट्रंप बड़ा फैसला ले सकते हैं।
अब सुनिए ईरान पर ट्रंप का नया बयान। समय तेजी से बीत रहा है, ईरान का कुछ भी नहीं बचेगा, ईरान को जल्द कदम उठाने होंगे। तो बड़ी खबर है, सिचुएशन रूम में एक बार फिर होंगे ट्रंप और हमले का काउंटडाउन क्या हो गया है शुरू, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद, अब से कुछ ही घंटों बाद अमेरिका में ट्रंप की बैठक को लेकर खबर बढ़ी है। वॉर कैबिनेट के साथ ट्रंप ये बैठक करने वाले हैं। टाइमिंग, चीन से लौटते ही ट्रंप की ये बैठक, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ ये हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी मीटिंग में अब ईरान पर होगा बड़ा फैसला, क्योंकि सिचुएशन रूम में हमले के फैसले पर मुहर, वहीं बड़े हमले की मंजूरी क्या डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं, सीज फायर खत्म करने का ऐलान भी क्या इसमें मुमकिन है, और इस बार ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन भी मुमकिन है। क्योंकि हमले की मंजूरी क्यों, क्योंकि अमेरिका के पास अब कोई विकल्प नहीं है। यूएस की शर्तों को ईरान नामंजूर कर चुका है, वहीं ईरान के प्रस्ताव को ट्रंप खारिज कर चुके हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से सिचुएशन रूम में मीटिंग को लेकर खबर। अब अमेरिका ईरान टकराव पर एक और बड़ी खबर यह है कि फिर युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका को ज्यादा नुकसान, और यह अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ डेनियल डेविस की तरफ से किया गया वो दावा है जहां अमेरिकी हमलों से ईरान सरेंडर नहीं करेगा और पश्चिम एशिया के यूएस सहयोगी देशों में तबाही। तो फिलहाल ईरान पर यह सीक्रेट रिपोर्ट है क्या, इसी रिपोर्ट में किए जा रहे 5 दावे, और साथ ही आपको बता दें मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इन्हीं दावों को लेकर करेंगे सवाल। उससे पहले सुनिए, अमेरिकी हमले से ईरान पर ज्यादा असर नहीं होगा, यह दावा किया जा रहा है। यूएस इजराइल ईरान को पूरी तरह नहीं हरा सकते हैं और ईरान झुकेगा नहीं, यूएस को गंभीर आर्थिक चोट देगा। जबकि युद्ध 2.0 हुआ तो अमेरिका को ज्यादा नुकसान और पश्चिम एशिया के देशों में आर्थिक संकट भी आ सकता है। यह अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ डेनियल डेविस की तरफ से किया गया दावा है, जिससे साफ है कि डेनियल डेविस ने ट्रंप की युद्ध रणनीति को अब कमजोर बता दिया है। ना सिर्फ कमजोर बता दिया, बल्कि मनीष ये भी कह दिया कि ये सिर्फ महज और महज खोखले दावे हैं। आपकी भले ही अगले फेज ऑफ ऑपरेशन के लिए तैयारी हो, लेकिन ट्रंप की जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या अब इसी ऑपरेशन को लेकर मंजूरी मुमकिन? मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को गाली देना, ट्रंप की आलोचना करना, ये भी एक फैशन हो गया है विशेषज्ञों के बीच में। और अमेरिकी विशेषज्ञ जब ये दावा करते हैं कि अब जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर अब हमला करेगा और ईरान को कोई नुकसान नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि वो ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर चले जाते हैं। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इजराइल और अमेरिका ने जब जब हमले किए, चाहे वो पिछले साल के अटैक हो या इस साल के अटैक हो, ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हाँ, ये बात अगर कोई सोच रहा है कि 10 दिन में 20 दिन में ईरान खत्म हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि छोटा सा गाजा भी 2 साल चला था। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में देखते हैं कि अब जिस तरह से अमेरिका, इजराइल और गल्फ के कुछ कंट्री मिलकर तैयारी कर रहे हैं, तो उससे लगता तो यही है कि भारी तबाही होगी और ईरान को भी कीमत ये आगाह सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया। क्या यही वजह है कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं? क्योंकि ये जो दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका के लिए अब ऑपरेशन चलाना काफी नुकसानदायक हो सकता है, ये एक और सवाल इसलिए भी है, क्या टाइम बाय करते हुए जिस स्ट्रैटेजी को अपनाया गया उसको एग्जीक्यूट इसीलिए नहीं किया जा रहा? देखिए, युद्ध की कीमत तो हर कोई चुकाता है। अगर आपको ध्यान हो तो महाभारत में कौरव और पांडव थे, पांडव के साथ भगवान कृष्ण स्वयं थे, लेकिन उसके बावजूद अभिमन्यु मारे गए, पांडवों को भी बहुत कीमत चुकानी पड़ी। तो ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में किसी एक पक्ष को कम नुकसान होगा, किसी एक पक्ष को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद होने से कीमत सभी चुका रहे हैं। ये अगली तस्वीर भी देख लीजिए मनीष, हार्मुज स्ट्रेट की नई तस्वीर सामने आ चुकी है। हार्मुज स्ट्रेट में ही कई देशों के जहाज फंसे हुए हैं। ईरान की अनुमति के बिना जहाज नहीं जा सकते हैं, और हार्मुज में कई देशों के जहाजों का जो जमावड़ा लगा हुआ है, उसकी लेटेस्ट तस्वीर भी सामने आ चुकी है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अगले इस फेज ऑफ ऑपरेशन में एपिसेंटर होगा, बड़े दावे किए जा चुके हैं। समुद्री घेराव को देखते हुए बड़े दावे किए जा चुके हैं। खर द्वीप हो या अलग अलग आइलैंड्स, उस पर हमलों को लेकर दावे किए जा चुके हैं। जबकि अब ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की वो तस्वीर है जिसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है, और अभी भी हकीकत यही है कि ईरान की अनुमति के बिना कोई जहाज यहां से नहीं गुजर सकते हैं। अब सवाल डील को लेकर, क्योंकि डील को लेकर ईरान ने एक बड़ा बयान दिया है। डील को लेकर अमेरिका से बातचीत जारी है और पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से यह बातचीत हो रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का यह बयान। इस्माइल बकाई दावा कर रहे हैं कि हमारे प्रस्ताव पर अमेरिका का जवाब आया है और अमेरिका ने हमारे प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। प्रस्ताव खारिज होने के बाद भी बातचीत जारी है।
मनीष, जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर आइए। ये ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका ने जो जवाब दिया है और जो नई शर्तें हैं, उन्हीं शर्तों पर एक एक पॉइंट पर आपसे मैं रिस्पांस चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से बात अभी भी शर्तों पर अटकी हुई है, जिस तरीके से प्रस्ताव खारिज हो रहे हैं, अमेरिका ये शर्त 400 किलो यूरेनियम देना होगा रख चुका है, जबकि ईरान के प्रस्ताव को देखते हुए कहा जा रहा है कि सीमित स्तर पर ही यूरेनियम संभव है। ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है मनीष? जल्द छोटा सा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, किसी भी हालत में अमेरिका की शर्त को ईरान के लिए मानना संभव नहीं है। 400 किलो यूरेनियम अगर वो किसको देंगे, अगर रूस को देने की बात है, चीन को देने की बात है, तो वो तैयार है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आइए। अमेरिका जिस तरीके से सिर्फ एक एटमी प्लांट की इजाजत दे रहा है, शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा, ये ईरान साफ कर चुका है, जबकि आगे देखिए युद्ध विराम जारी रखने की कोई गारंटी नहीं है और सभी तरह के हमले रोकने होंगे। लेकिन अब तो ऑपरेशंस और तैयारी को लेकर बड़े दावे किए जा चुके हैं। ईरान को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, जबकि नुकसान की भरपाई करनी होगी, ये ईरान साफ कर चुका है। मनीष, देखिए, एक बात तो साफ है कि शांतिपूर्ण तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना वो ईरान का हक है। आप उसको वो हक नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन ईरान के पास रहेगा तो दिक्कत है। तो ईरान ये बात उठा रहा है। मान लीजिए कि कुछ साल के लिए वो रोक भी दे, तो गारंटी आपको देनी होगी कि लड़ाई नहीं करेंगे। कोई भी गारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रतिबंधों से भी तो कोई राहत नहीं दे रहा अमेरिका। वही तो, आप कोई प्रतिबंध से राहत नहीं दे रहे हैं, आप लड़ाई की गारंटी नहीं दे रहे हैं, आप मुआवजा नहीं दे रहे हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि ईरान अपना हाथ पैर काट के समर्पित कर दे। ठीक है, अब एक और बड़ी खबर है, और ये अमेरिका में ईरान पर फिर हमलों की मांग को लेकर खबर है, जहां अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का यह बयान है कि ईरान जब तक झुकता नहीं, हमले जारी रहेंगे और ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले जरूरी भी हैं। फिलहाल सुनिए यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने क्या कहा। सरेंडर करो वरना तबाही होगी, और ये लिंडसे ग्राहम की चेतावनी है, जहां ईरान को जितना दर्द दोगे उतना जल्द डील होगी। तेहरान को पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाना जरूरी हो चुका है। ऊर्जा ठिकानों, ईरान का कमजोर हिस्सा जहां पर हमले जरूरी। यूएस का टाइम खराब करने की कोशिश ईरान कर रहा है। ईरान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन अब हाई अलर्ट पर इजरायल की सेना है। एक और बड़ी खबर, जहां ईरान पर फिर हमले की तैयारी, और ईरान पर हमलों में यूएस का साथ देगा। IDF सोर्सेज से चैनल 12 की ये रिपोर्ट। ऊर्जा ठिकानों पर हमले की तैयारी को लेकर दावा। तो इजरायल जंग की तैयारी कर रहा है और किसी भी वक्त प्रहार, क्योंकि अब बड़ी खबर है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात को लेकर, और IDF की तरफ से तैयारी को लेकर भी दावा किया जा रहा है, जहां दोनों के बीच 30 मिनट तक बातचीत हुई है और ईरान पर फिर हमलों को लेकर यह बातचीत हुई है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। IDF ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान में ऊर्जा ठिकानों पर अटैक की यह तैयारी है। हमलों से पहले इजरायल को यूएस बताएगा। लेकिन इस बीच ईरान को लेकर नेतन्याहू का बयान सुनिए। एक और बड़ी खबर है ईरान को लेकर, हम सतर्क, हम हर स्थिति के लिए तैयार, नेतन्याहू का बयान। अब ईरान युद्ध पर इराक से पर्दाफाश, जहां इराक में इजरायल के सीक्रेट सैन्य बेस को लेकर खबर है, और इराक में सैन्य बेस से ईरान पर हमले। इजरायली सेना ने सीक्रेट ठिकानों से हमले किए। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में दावा। तो नेतन्याहू का विनाशक प्लान, जहां इराक से ईरान पर प्रहार, क्योंकि खबर यह है कि इराक के पश्चिमी रेगिस्तान में इजरायल के 2 सीक्रेट बेस हैं, और इराक में सैन्य बेस से इजरायल ने ईरान पर हमले किए हैं। हालांकि सीक्रेट बेस पर ही इजरायली विमानों में तेल भरा गया है, और युद्ध में घायल इजरायली पायलट्स को भी मेडिकल मदद मिली है। हालांकि सेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बेस का इस्तेमाल किया गया है, यही न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, और खबर कच्चे तेल की कीमत में उछाल को लेकर। एक बार फिर बता दें, आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, कच्चे तेल की कीमत अब प्रति बैरल $112 पार कर गई है, और युद्ध की आशंका के बाद कीमतों में बड़ी उछाल जारी है। मनीष, यही मैं कह रही थी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का खामियाजा दुनिया भर में, और एक बार फिर से देखिए युद्ध की आशंका में कीमतों में एक बार फिर से उछाल को लेकर बड़ी खबर। देखिए, ये तो होना ही था, और आप देखिए कि इस युद्ध की कीमत दुनिया के एक एक व्यक्ति को चुकानी पड़ेगी। और यह युद्ध कौन लड़ रहा है? तो अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया दरअसल इस मामले में एक तरह से कहें आप डिफेंसिव अप्रोच अख्तियार किए हुए है, कि जहां पर केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस लेवल तक का दबाव उन्हें ईरान पर या अमेरिका पर देना था, वो नहीं देने पे सक्षम हो पा रही है, और इसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ा। देखिए, अभी तो मैं कहूं अगर, तो अभी तो शुरुआत है, अभी ये लंबा चलने वाला है, और वैसी स्थिति में आप देखेंगे तेल गैस की कीमतें और ज़्यादा बढ़ेगी, दिक्कतें और ज़्यादा होगी, और फिर उसका असर बाकी सामानों पर भी पड़ने वाला है। मनीष, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी। रूस और यूक्रेन जंग और भीषण हो चुकी है। रूस का यूक्रेन से विनाशक बदला, और यूक्रेन के ही ओडेसा में बारूदी प्रहार, जहां मॉस्को पर हमले का बदला लिया गया है और ओडेसा पर दागी गई है विध्वंसकारी मिसाइल।
दूसरी तस्वीर, रूस ने निप्रो पर 40 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन से मॉस्को पर हमले का बदला लिया गया है। रूसी फौज ने रिहायशी इमारत को टारगेट किया। गोला बारूद डिपो पर भी ड्रोन अटैक। अब मॉस्को पर ड्रोन हमले का नया वीडियो देखिए, जहां रूस के सेमीकंडक्टर प्लांट पर यह हमला और 30 से ज्यादा कामिकाज़ी ड्रोन से किया गया अटैक। अब मॉस्को पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की का बयान, जहां रूस पर यूक्रेन की सैन्य कार्रवाई जायज है और यूक्रेनी फौज रूस को बारूदी जवाब दे रही है। ड्रोन और मिसाइल से रूस पर हमले जारी। यूक्रेन ने रूस का सुरक्षा घेरा तोड़ा। तो ज़ेलेंस्की का प्रतिशोध, जहां 24 घंटे की ये वॉर रिपोर्ट अब आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन ने 24 घंटे में रूस पर सैकड़ों हमले किए हैं और रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन के 1054 ड्रोन्स को नष्ट कर दिया है, जबकि 8 गाइडेड एरियल बॉम्ब को ध्वस्त करने का भी दावा किया गया। एक हाइमार्स रॉकेट को तबाह किया गया है। एक फ्लेमिंगो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल को नष्ट करने का दावा किया गया। साथ ही एक नेपच्यून मिसाइल को भी ढेर किया गया है, जबकि 6 ड्रोन बोट को मिसाइल से उड़ा दिया गया है। अब यूक्रेनी हमले में एक भारतीय की मौत को लेकर भी खबर है। मॉस्को पर हमले में भारतीय नागरिक की मौत हुई है। मॉस्को में भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया है और मॉस्को समेत कई शहरों पर यूक्रेन के हमले। और यूएस के माउंटेन होम एयरफोर्स बेस पर बड़ा हादसा, जहां एयर शो के दौरान आपस में टकराए नौसेना के 2 विमान। बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन पर गिरने के बाद विमानों में आग लग गई और हवा में टक्कर के बाद प्लेन से पायलट बाहर निकलते नजर आए। ये देखिए तस्वीर, एयर शो के दौरान नौसेना के 2 विमान आपस में टकरा गए। लेकिन उससे पहले देखिए, हवा में टक्कर के बाद प्लेन से कैसे पायलट बाहर निकले। एयर शो की वो तस्वीर जहां बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। हालांकि मिड एयर हादसों के बारे में एक और जानकारी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अमेरिका में ही आइडाहो में भी मई 2026 में जिस तरीके से इस हादसे की तस्वीर सामने आई है, आपको बता दें, गन फाइटर स्काइज एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ है। 2 F-18 फाइटर जेट्स आपस में टकरा गए। इससे पहले वाशिंगटन डीसी से जनवरी 2025 से भी खबर आई थी, जब बॉम्बार्डियर CRJ-700 की ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टक्कर हुई थी। और साथ ही पेंसिल्वेनिया से नवंबर 2025 में खबर आई थी, फिलाडेल्फिया के पास छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। एयर शो में हादसे की वजह है हाई स्पीड में फॉर्मेशन, साथ ही जेट में तकनीकी खामी और सेफ्टी प्रोटोकॉल की अनदेखी और पायलट्स की गलती। अब विमानों की टक्कर के बाद एयरबेस सील कर दिया गया है। इस टक्कर के बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा। हादसा हुआ क्यों, इसकी फिलहाल कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। वहीं अमेरिका में हादसा, जहां 5 साल से विमान गिरे हैं। और ये देखिए, हेवी एयरक्राफ्ट बोइंग B-17 डलास एयर शो में मिड एयर टक्कर, P-63 किंग कोबरा। इसके अलावा फाइटर जेट्स की बात करें तो FA-18 हॉर्नेट ट्रेनिंग के दौरान कई हादसों को लेकर खबर आई और F-16 फाइटर जेट ट्रेनिंग के दौरान हादसों का शिकार हुए, जबकि ट्रेनर जेट F-15 ट्रेनिंग के दौरान हादसा, F-15E ट्रेनिंग के दौरान हादसा, साथ ही स्काईहॉक ट्रेनिंग के दौरान हादसा। कुल 12 से 18 विमान गिर चुके हैं। अब अमेरिका में ही नेब्रास्का के सेंट पॉल में बवंडर की तस्वीर देखिए। तेज बवंडर के बीच कई लोग फंसे रहे और बवंडर से बड़े नुकसान का भी अनुमान है। हालांकि बवंडर में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। तेज बवंडर के बीच लोग फंसे रहे। टॉर्नेडो की वो तस्वीर जो अब अमेरिका से सामने आई है और इसी बवंडर से बड़े नुकसान का अनुमान है। हालांकि इसी बवंडर के दौरान फंसे लोगों को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस बवंडर से भी कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, क्योंकि बवंडर जिस तरीके से आगे बढ़ता रहा, सब कुछ तहस नहस हो गया।